हाँ, तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही प्रॉमिस किया था कि मैं आपको हिंदी अनिवार्य के अंदर जो आपके चैप्टर हैं उनके चैप्टर के नाम और राइटर के नाम ज़बरदस्त ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ, ठीक है। और आज की ट्रिक इतनी गज़ब की है कि आपको मतलब कहते हैं ना कि ऐसी बातों ही बातों में याद हो जाएगी। पहले ही मैं जो भी ट्रिक बनाता हूँ उसकी खास बात ये रहती है, आपको जैसा नोटिस भी किया होगा, मैं अपने फैमिली में या अपने आसपास के इर्द गिर्द जैसा माहौल होता है उस अकॉर्डिंग बिल्कुल बनाता है कि ज़िंदगी में भूलें नहीं उसको, ठीक है। और आपको पता ही मैं आपको पढ़ाता सारे सब्जेक्ट में ऑलराउंडर, तो वैसे आप कहते ही हो मुझे। उसके साथ में आज क्या करने वाला हूँ मैं आपकी इस ट्रिक में, इस ट्रिक के माध्यम से आपको मैं पहले तो पढ़ाऊँगा, ठीक है, इस ट्रिक में, फिर आपकी जॉब लगेगी, मतलब इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में पास हो जाएंगी, फिर आपकी जॉब लग जाएगी, जॉब लगने के बाद आपकी शादी होगी। और शादी में क्या क्या सिस्टम चलता है, पूरे शादी के बाद में घूमने तक का माहौल पूरा सेट है इसके अंदर, तो बड़े ध्यान से आपको देखना है। और चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 तक काव्यखंड जो है पूरे 10 के 10 चैप्टर के नाम प्लस उनकी कविताएं 100% सारी याद हो जाएगी, ठीक है। बहुत तगड़ी चीज़ है, पहले ध्यान से समझना। क्यों ना पहले अपन ये जो येलो कलर में लिख रखा है वो ट्रिक है अपनी, और वो फिर नीचे उसके सोल्यूशन, पहले ट्रिक समझना है ना। कि बचपन में परिचय का मतलब इंट्रोडक्शन देना एक तरीके से ना, इंटरव्यू में परिचय तो देते हैं अपन एक तरीके से, तो बचपन में परिचय देते देते दिन ही ढल गया, बट जॉब लग गई। बचपन में मतलब अपन बचपन में जब थे तो परिचय ऐसा दिया कि पूरा दिन ही ढल गया, लेकिन फाइनली जॉब लग गई, ठीक है। और जॉब लगते ही फिर क्या होता है आपको पता है हमारे समाज में, सीधी शादी। तो फिर शादी, तो शादी फिर हुई तो क्या हुआ कि शादी के लिए फिर लड़की चाहिए, या फिर लड़की को लड़का चाहिए। तो फिर वही सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ता है कि कुछ बातें होती है, कुछ आपस में मेल जोल होता है, कुछ कविताएं सुनाई जाती है। तो फिर बातों और कविता के बहाने उनसे का मतलब समझ गए, उनसे मतलब समझ लो आप अपने हिसाब से, मेल फीमेल अपने अलग अलग, उनसे मिलने लगे। और फिर जैसे ही मिलने लगे तो ये लड़के की भी आपसे बना रहा हूँ ट्रिक, तो फिर लड़का क्या बनेगा, कहते हैं ना कुंवर साहब, भाई अपने यहाँ पर कहते हैं ना कुंवर साहब, तो कुंवर साहब बनने के सपने आने लग गए, ठीक है। जैसे फिर पहले सिर्फ ट्रिक देखेंगे अपन, फिर देखो क्यों अब आपको ये जो है कुंवर साहब बनने के सपने के क्यों आने लग गए, क्योंकि जो लड़की के पिताजी थे गजानन जी, पिताजी क्या नाम है, गजानन जी। तो क्योंकि गजानन जी ने मुझे सहर्ष स्वीकारा है अपनी बेटी के लिए, समझ गए, मतलब उन्होंने हाँ कर दी है कि हाँ ये जो दामाद जी है वो मुझे पसंद है, क्योंकि गजानन जी ने मुझे सहर्ष स्वीकारा है अपनी बेटी के लिए। तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है, सपने तो फिर आएंगे कुंवर साहब बनने के लिए। तो फिर चलो, फिर एंगेजमेंट हो गई, मामला ठीक हो गया, फिर शादी की तैयारियां से शुरू हो गई। तो शादी में तैयारी के लिए अपन क्या क्या करते हैं, कैमरे वाले की बुकिंग होती है। तो शादी के लिए कैमरे वाले को बुक किया, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम रघुवीर था, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर शादी के कार्ड छपाए, ठीक है भाई, पहले कैमरे वाले को बुक किया, फिर शादी के कार्ड छपाए। तो फिर शादी के कार्ड छपाए जिसमें क्या नाम तो होता है दूल्हे दुल्हन का, ठीक है। तो नाम लिखा है शमशेर बहादुर सिंह और संग उषा, ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह संग उषा, ये नाम लिखा है उस शादी कार्ड के अंदर। फिर क्या हुआ, फिर बारात, भाई शादी के कार्ड छप गए, फिर बारात जाएगी। तो फिर बारात की तैयारी, तो बारात में निराला जी ने बादल राग में, मतलब बादल कोई सॉन्ग का नाम मान लेते हैं अपन, और गाने वाले कौन है, निराला, ठीक है। तो बारात जब जा रही थी तो बारात में निराला ने बादल बड़े राग में गाया, राग में मतलब सुर में, कहते हैं ना बड़े शानदार राग है इसकी, मतलब सुर, बड़े शानदार राग में गाया। फिर क्या हुआ, फिर बारात पहुंच गई, फिर उसके बाद में फेरे हुए। तो फिर फेरे, तो फेरों में क्या हुआ, फेरों में स्वामी जी बैठते हैं, आपको पता है पंडित जी जो फेरे करवाते हैं। तो स्वामी तुलसीदास ने राम लक्ष्मण की कुछ कविताएं सुनाई, ठीक है, फेरों में सुनाई उन्होंने, राम और लक्ष्मण की कुछ कविताएं सुनाई। फिर फाइनली फेरे हो गए। अब आपको पता ही है शादी के दिन तो फिर थक ही जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा थक गए। तो फिर थक गए तो थकावट को दूर करने के लिए क्या करें, कुछ तो एंटरटेनमेंट टाइप कुछ हो जाए। तो फिर थकावट को दूर करने की फिराक में मतलब कुछ इधर उधर कुछ करें, तो कुछ गज़लें, मतलब दूर करने की फिराक में कुछ गज़लें और रुबाइयाँ जो है सुनी, किसी सुना रहा होगा पास में कोई, ऐसा मान लेते हैं। तो कुछ गज़लें और रुबाइयाँ सुनी, ठीक है, तो मूड फ्रेश हो गया, थोड़े मतलब थकावट दूर हो गई। चलो फिर फाइनली अगले दिन की बात है, शादी फेरे हो गए हैं। फिर अगले दिन जोशी जी के, भाई शादी के बाद में थोड़ा घूमना शूमना भी तो होता है, घूमने शूमना हुआ। तो उसके लिए क्या हुआ कि अगले दिन जोशी जी के खेतों में बगुलों को देखा, ठीक है, अपना सस्ता सुंदर ही काम किया, ज़्यादा महंगा काम नहीं करेंगे घूमने के लिए। तो फिर अगले दिन जोशी जी के खेतों में बगुलों को देखा, ठीक है, और देन अपने घर आ गए और अपने घर की छत पर क्या करा, कुछ पतंगे उड़ाई और कुछ शॉपिंग में कुछ धन भी खर्च किया। ये है बात। आप बताओ पूरी मतलब पढ़ाई से लेकर नौकरी लग के शादी में क्या क्या होता, पूरी प्लानिंग समझ में आ गई। बस ये 10 पॉइंट याद करने हैं और आप भूलोगे वैसे भी नहीं, क्योंकि सीक्वेंस वाइज है ये, पूरे सीक्वेंस वाइज, इसीलिए चैप्टर थोड़े आगे पीछे किया है मैंने, 1-2 चैप्टर आगे पीछे किया, लेकिन कहानी पूरी सीक्वेंस वाइज है। अब अपन चलते हैं अपने उनकी फुल फॉर्म पर, ठीक है।
बचपन, इस कहानी बचपन का मतलब हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। परिचय मतलब आत्म परिचय। तो हरिवंश राय जो मैंने ब्रैकेट में लिखी है ना, ये तो इनकी रचनाएं हैं, और ये जो बिना ब्रैकेट वाले वो राइटर है। ठीक है, ये पहचान हो जाएगी। बचपन से हरिवंश राय बच्चन और परिचय से आत्म परिचय। दिन ही ढल गया, तो जल्दी जल्दी दिन ढलता है। ठीक है, ये दो कविताएं। तो आपको तो सिर्फ छोटा सा हिंट ही तो चाहिए, बाकी तो वहाँ पर अपन पहचान लेंगे। फिर बातों, बातों का मतलब बात सीधी थी पर, बात सीधी थी पर। कविता के बहाने, तो कविता के बहाने खुद ही है, तो दो तो रचनाएं होगी। और कुंवर साहब से अपन ले लेंगे कुंवर नारायण, ये राइटर नेम हो गया। ठीक है, बात चलते हैं चैप्टर 3 की। गजानन से गजानन माधव मुक्तिबोध, ये राइटर हैं। और शहर स्वीकारा है, तो शहर स्वीकारा है, ये उनकी रचना ही है, रचना है, कविता है। और फिर कैमरे से हमने निकालिए कैमरे में बंद अफाइज। ठीक है, कैमरे में बंद अफाइज, वैसे भी शादी के बाद में कैमरे बंद अफाइज हो जाता है। और रघुवीर सहाय उनका जो है इसके चैप्टर के राइटर हैं। फिर अपन बात करते हैं ये शमशेर बहादुर सिंह और उषा, ये तो एज इट इज़ याद होगी आपको। शमशेर बहादुर सिंह तो चैप्टर का उसमें राइटर नेम है, और उषा उस कविता का नाम है, कहानी रचना का नाम है। निराला जी से हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और बादल राग उनकी कविता का रचना का नाम है। ठीक है, और फिर कविता से कवितावली, राम लक्ष्मण से लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, आराम से याद हो जाएगा। राम, थोड़ा हिंट चाहिए, पहचान लोगे। और स्वामी तुलसीदास से गोस्वामी तुलसीदास, वेरी इजी। और गज़लें और रुबाइयाँ से गज़लें और रुबाइयाँ हैं, और राइटर नेम हो जाएगा फिराक गोरखपुरी, बेहद आसान। फिर जोशी जी से उमा शंकर जोशी। ठीक है, और खेतू से छोटा मेरा खेत, और बगुलू से बगुले के पंख। ठीक है ना। पतंगे से पतंग है ही, और धन से आलोक धनुआ। थोड़ी हिंट चाहिए, बाकी तो नाम तो अपन को याद ही है। तो ये है ज़बरदस्त ट्रिक। ठीक है, और मेरे हिसाब से इतनी मतलब शानदार ट्रिक जो है आपको कहीं नहीं मिलेगी, और नहीं मिली भी कहीं पर नहीं होगी, क्योंकि बेहद आसान है, फैमिली वाली एकदम सिस्टम है, तो भूलोगे भी नहीं, बड़ी शानदार है। और बहुत ज़्यादा आपके लिए मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि व्याख्याओं के अंदर अपन को चैप्टर का नाम, राइटर का नाम, कविता का नाम लिखना पड़ता है। एक तो ये हो गया, ये पार्ट 1 था एक तरीके से। अब पार्ट 2 बन जाएगा, वो आपके गद्य खंड का बन जाएगा 2। फिर पार्ट 3 बनेगा कि व्याख्याएं पहचाने कैसे हैं, कि ये चैप्टर्स हैं, वो भी बनाऊंगा। फिर पार्ट 4 बनेगा गद्य वाले से कैसे व्याख्याएं पहचाने। कुल मिला के 4 वेरी फनी तो 2 ही होंगे, बाकी 2 तो पहचान बताऊंगा। इसको बड़े ढंग से पढ़ना, बहुत कुछ आपके लिए कर रहा हूँ, आप भी खूब बहुत कुछ करना। ठीक है, तो आई होप आपको ये ट्रिक देख के बड़ा मज़ा आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ज़रूर कमेंट करना कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी। ठीक है।